जिसको मौल्य देते हैं। हम और चीज़ों को तो मौल्य देते हैं, जीवन को, खुद का जीवन को मौल्य नहीं दे रहे हैं। तो वो जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, इसके लिए एक नाम आर्ट ऑफ लिविंग जो बड़ा न्यूट्रल है, सब लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे बन गया। तो इसके पीछे कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए, आपका उसके पीछे मैसेज है? नहीं, फिलॉसफी तो है जी। जीवन में कैसे मस्त रहना है, सबको अपनाना है, प्रेम से रहना है, वर्तमान में जीना है, ये सब फिलॉसफी है। मतलब हमारे यहाँ तो दूसरे जन्म की बात करते हैं लोग, तो आप कहते हैं वर्तमान में खाली जिए, मतलब जो कुछ आज है उसका आनंद उठाइए, यही कहना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कुछ? नहीं, सत्य जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों बात होती है। आप वर्तमान में रहेंगे तो हमारा आगे पीछे का सबका ज्ञान होने लगता है अपने को। नहीं, तो आप कहते हैं वर्तमान में जीजिए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग आपने कहा, तो इसका मतलब उसके पीछे ये है कि जो आज आपकी लाइफ है उसको एंजॉय करिए। नहीं, देखिए, मन जो है हमारा, मन में बीती हुई बातों को लेके, क्रोध या होने वाली बातों को लेके भय से पीड़ित रहते हैं हमेशा। इससे तनाव बनते हैं, तरह तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं शरीर में। इनसे मुक्त होने की एक कला, उसको हमने जीवन जीने की कला बताया। जिनके लोग डरते हैं कि मैंने कोई गलत काम कर दिया है, तो उससे आप नहीं, कुछ गलत ना हो जाए, मेरा जीवन पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, भविष्य के प्रति एक आशंका बनी रहती है। तो उससे कैसे मिटाना, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए, आत्मविश्वास, और एक तरह की अध्यात्म में लोगों की रुचि आ जाए। ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि इस तरह से शुरू करना है? कैसे कोई भी पोएम कैसे आता है, कोई कविता कैसे निकलती है, ऐसे अंतस्फुरणा कहीं से ऐसे निकलती है, ऐसे आ गया। नहीं, आपने सोचा होगा ना, घूमते होंगे नहीं, आप। देखिए, मैं बैठ के सोच समझ के कुछ कागज लेके बैठ के बनाया, ऐसा कभी नहीं बना, ऐसे बोलता चला गया, तो लोगों को उससे फायदा होता है। जब मैंने देखा है कि आपने शुरू किया अपना जीवन महेश योगी जी के यहाँ जाकर के, तो उनका एक स्टाइल अलग था और आपका स्टाइल थोड़ा अलग है, तो उस वहाँ से शुरू किया, तो आपने बदला, तो कहीं सोचा होगा ना कि इसमें क्या बदलाव करना है? नहीं, आप महेश योगी के शिष्य थे, हिस्ट्री में? हाँ, महर्षि जी के यहाँ भी गए थे, आनंदमयी माँ, बहुत हमारे जो टीन एज में काफ़ी संतों का संपर्क हमको मिला, उन सबसे लाभ तो हुआ है। मगर ये जो 10 दिन का मौन के बाद जो अंतस्फुरणा जिसको कहते हैं, अपने आप जैसे कविता लिखते हैं ऐसे, ये किसी एम्बिशन लेके हमने नहीं चला, कोई महत्वाकांक्षा लेके मुझे ऐसा बनाना वैसा बनाना, सहज ही जो हुआ उससे, उसके साथ हम रह जाते। तो मैसेज क्या था आपका जो आप जनता को दे रहे थे? इतने सारे आपके फॉलोअर इकट्ठे हो गए। मैसेज एक थोड़ी ना होता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मैसेज होता है। नहीं, पर जब आप बैठते हैं ऊपर स्टेज पर तो 20,000 लोग आगे बैठे हैं, तो उन सबके लिए तो एक ही इलाज दे रहे हैं आप। देखिए, जो प्रश्न पूछते हैं उत्तर अपने आप देते हैं। कई बार मैं भी सुनता रहता हूँ जो उत्तर मैं देता हूँ। नहीं, आप देख रहे हैं जिस तरह भारतवर्ष के अंदर पहले भी कहते थे, हमारे यहाँ तो 36 अरब देवता देवती थे, पर उसके बाद गुरु परंपरा शुरू हुई। हाँ। आजकल भी कोई आसाराम जी हैं, कोई रामदेव जी हैं, कोई आनंदमयी जी हैं, तो ये परंपरा इस तरह से आ रही कि गुरु हमारे यहाँ आते चले जा रहे हैं। तो हर एक का अलग अलग तरीका है, परंतु ये गुरु इसलिए आ रहे हैं कि भारत के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उन समस्याओं को शोषण करते हैं ये गुरु लोग, या उसका सुधार करना चाहते हैं, पीछे क्या है? देखिए, सुधारक तो होते ही हैं, गुरु होने से तो लोग जीवन बदलता है, लोगों में जो दुख दर्द से दूर होते हैं, उत्साह बढ़ता है जीवन में। लोग जो गलत रास्ते पे जाते थे, शराब वराब पीते थे, वो ठीक हो जाते हैं, आ जाते हैं रास्ते पे। इसके बाद होता क्या है कि जैसे साधु जो हैं या जो प्रचारक है वो ज़्यादा बड़ा बन जाता है, और जो करवाना चाहता है, जो मैसेज उसका है, मैसेंजर्स बिकम मैसेज भी। आपके साथ भी शायद जब ये कि उनके जो लोग हैं कि श्री श्री रविशंकर इज नाउ बिगर देन द इंस्टीट्यूशन ही इज क्रिएटेड। हाँ, मैसेज, संस्था भी कम होनी चाहिए। मैं तो संस्था सिर्फ एक चौकोट है, एक चित्र को पकड़ने के लिए। संस्था बड़ी हो जाए, मैसेज उससे गुम हो जाता है। संस्था को बहुत थोड़ा सा ही जगह देनी चाहिए। हाँ। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो सुदर्शन क्रिया जो है, जिसके बारे में, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है, वो कैसे डेवलप किया आपने? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, उसको कोई मैं सोच समझ के बैठ के हिसाब किताब लगा के नहीं किया था। एक अंतस्फुरणा से जैसे आती है ना, कविता जैसे लिख देते हैं, ऐसे में कराता गया। नहीं, आपको लगा कि ये सुदर्शन क्रिया, जैसे डॉक्टर किसी को लगता है कि डायबिटीज की ये बीमारी है, ये मेडिसिन है, ये लेनी चाहिए, तो आपको लगा होगा इससे कई सारी चीजें ठीक हो रही है। सुदर्शन क्रिया से कई सारे शारीरिक स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य भी,
एक आत्मिक प्रकाश। सबसे बढ़िया ये बात हुई कि लोगों को एक अनुभूति होने भीतर से। उसके अंदर जैसे सुदर्शन क्रिया, जैसे मेडिसिन है उसके अंदर कोई सॉल्ट होता है, आपकी सुदर्शन क्रिया में क्या इंग्रेडिएंट क्या है? इसमें क्या है, देखिए एक रिदम है, नेचर में एक लय है, समय समय पर मौसम बदलता है। इसी तरह शरीर में भी एक लय है, छंद है, और शरीर से फिर सांस में भी छंद है। जब गुस्सा करते हैं तो आपका सांस अलग ढंग से चलता है, शांत होते हैं तो सांस अलग ढंग से, एक छंद है। तो मन में भी एक ऐसा छंद है, विचारों में भी है, भावना में भी। ये सारे छंदों को एक तालमेल में लेके आने वाली जो प्रक्रिया, उसको सुदर्शन। क्योंकि जैसे कहा ना उस दिन हमारे जावेद साहब, आपने सुना था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कि सांस लेना सिखाना है आपने, उसके लिए इतनी बड़ी क्या कला है आपकी। तो आपको लगता है कि ये सांस से किस तरह की परेशानी जो है ह्यूमन बीइंग की? अरे यही तो बात है ना। देखिए लोग खाना खाते हैं मगर वो पौष्टिक आहार खाना एक बात होती है, कुछ भी खा लेना एक और बात होती है। इसी तरह से सांस में भी कितना रहस्य है हमारे मन के बारे में, भावनाओं के बारे में। ये जान ले तो आदमी एक अपने भीतर से इतना अच्छा महसूस करने लगे। ये सुदर्शन क्रिया में आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यू फॉरगेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि सबसे डिस्कनेक्ट हो जाए आप? नहीं, वो सुदर्शन क्रिया यही है कि मन, शरीर, बुद्धि, सांस, इन सब में एक स्फूर्ति, री एनर्जाइज हो जाता है। थोड़ी देर 10-15 मिनट कर लीजिए सुदर्शन क्रिया, तो फिर उठ के देखे तो एकदम एनर्जाइज रहते हैं। मतलब आपका मिशन ये है कि लोग मुस्कुराते रहें, हाँ, और प्रेजेंट में जीते रहें, अच्छी लाइफ बिताएं। एकदम थोड़ी सी जिंदगी है, 60, 70, 80 साल की जिंदगी, क्या रो पीट के लोग पूरा रोते रहते हैं जिंदगी भर। खुशी की भाषा अलग अलग होती है सबकी, और आपकी भाषा क्या है मैं जरूर पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विश्व विख्यात योग गुरु श्री श्री रविशंकर से। तो आप बता रहे थे सब आदमी खुश रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए, 70 साल जीना, 80 साल में। तो उसके अंदर तो आप तो कहते हैं कि त्याग भी करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में त्याग भी होता है थोड़ा सा, तो कॉन्ट्रडिक्शन फिर हो जाएगी उसके अंदर। त्याग किस चीज का करें? अपना क्रोध, द्वेष, इन सबका त्याग करें, सबको अपना लें, सीमित मनोदृष्टि, सीमित जो दृष्टिकोण है उसको त्याग करें। क्योंकि जितने भी गुरु हमारे हैं उसमें आप भी हैं, वो हमेशा धन और धनी लोगों से घिरे रहते हैं। ये जरूरी है? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं। यदि 20 करोड़ जनता हिंदुस्तान में सब धनी हो तो बात अलग होती। जितने गांव में अपना प्रोग्राम चलता है उससे तो शहर में उससे बहुत कम गुना चलता है। अब 25,300 गांव में अपना काम चल रहा है हिंदुस्तान में। पर जिस तरह के आप प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी मेडिसिन है, जिसको मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन, उसके अंदर गरीब आदमी के लिए तो बेचारे के लिए कुछ भी नहीं ना। नहीं, गरीब आदमी उसके पास समय कहाँ इतना सब कुछ करने का? नहीं, गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ है। गरीब आदमी जब थोड़ा सा भी प्राणायाम करता है, भस्त्रिका करता है, फिर वो समाज सेवा में जुड़ जाता है तो उसकी शराब छूट जाती है, घर में विद्रोह करना बंद कर देता है, महिलाओं को पीटना मारना ये खत्म कर देता है। पर वो तो आ नहीं पाता ना। वो तो ठीक है, कीर्तन में तभी आएगा जब आपसे शराब छुड़वा देंगे, परंतु जब तक आप पहुंचेंगे नहीं उन तक, कि श्री श्री रविशंकर को पहुंचने के लिए अमीर आदमी के पास सब देखिए हमारे पास बहुत सारे साधन है आप तक पहुंचने के लिए, तो पहुंच जाएंगे, आपको घेर भी नहीं, मैं खुद ही पहुंच जाता हूँ ना कई गाँव में। जब ये लोग आपको बाहर निकलने देंगे तभी पहुंचेंगे ना आप। नहीं, मैं किसी के बंधन में कभी नहीं आता। कोई हमको पकड़ नहीं पाते। क्योंकि आप जो हैं जितना विजिट करते हैं, मैंने देखा बड़े बड़े शहरों के अंदर। मैं कहने का मतलब ये था कि ये जो चीजें चली हैं, 110 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए। हमारे लोग बाहर चले जाते हैं, जैसे महेश जोगी भी जाकर बाहर चले गए, ओशो भी बाहर जाकर के मशहूर हो गए। तो अब लगता है कि आपको रिकॉग्निशन हिंदुस्तान में कम चाहिए, विदेशों के लोग आपको ज्यादा माने, उसी में आप नहीं, देखिए ये विद्या जो है, हमारी विद्या है, ये पूरे दुनिया में जरूरत है इसकी, तो हमें सब जगह दुनिया में भी देना है। हम तो 4 महीने 5 महीने बाहर रहते हैं और 6-7 महीने हिंदुस्तान में बिताते हैं। तो आपको लगता है कि 5 महीने बाहर रहना भी जरूरी है? जरूरी है। आप हैं तो हिंदुस्तानी ना? हाँ एकदम। तो हिंदुस्तान का भला तो पहले होना चाहिए ना? नहीं, देखिए पहले बाद में नहीं, एक साथ होना चाहिए। नहीं तो हिंदुस्तान की ही भला सोचते रहेंगे, क्योंकि ये तो आइसोलेटेड आइलैंड तो नहीं है। नहीं, हमें एक पूरा आज ग्लोबलाइज सोसाइटी में विजडम भी ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। पर ये बात श्री श्री रविशंकर के बारे में ये भी कहते हैं कि आप हमेशा जो है फीमेल लीडरशिप आपकी जो है ना फॉलोइंग बहुत ज्यादा है।
नहीं, ऐसा नहीं। आप सत्संग में देखेंगे तो बराबर है, जितने फीमेल है उतने मेल भी हैं। यंगस्टर्स बहुत हैं, लड़के बहुत हैं, आईटी पढ़े लिखे भी हैं, और गांव के भी बहुत युवक जुड़े हुए हैं उसमें। आपको फील नहीं होता कि ये जो लाइफ है उसके अंदर योग और सेक्स दोनों का कोई कॉम्बिनेशन कोई है नहीं? आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो नहीं लगता है। शरीर को जब स्वस्थ करते हैं व्यक्ति, मन से प्रसन्न होता है, लेकिन तृप्ति जब मिलता है आदमी को भीतर से एक ऐसी एनर्जी का महसूस होने लगता है, तो फिर उनमें ये ऑब्सेशन खत्म हो जाता है। नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग में वो पार्ट है कि नहीं आपका? तृप्ति में तो सेक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ तृप्ति ना? नहीं, सेक्स का और योग का हम तंत्र में बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम अपना आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग में जब तक लाइफ जो हिंदुइज्म में जिसके अंदर विश्वास हम सब करते हैं, आप तो सेक्युलर ज्यादा माने जाते हैं, जब तक फैमिली नहीं हो तब तक अच्छी जीवन भी नहीं हो सकता। तो आप फैमिली के खिलाफ हैं क्या कि फैमिली? बिल्कुल नहीं, हम फैमिली वैल्यूज में पूरा ना, फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन कि हर आपका फॉलोअर एक अच्छी फैमिली शादी हाँ करे। हाँ, मैं वो पूरा उनके ऊपर चॉइस है। मैं सबको इस तरह सन्यासी ब्रह्मचारी तो नहीं बनाता हूँ और जो बनना चाहे बहुत इच्छा से, फिर वो उनको उसमें लिए स्वागत है। तो आपको क्या, आप अपने डिसाइपल्स को, जो आपके भक्त हैं, उनको क्या कहते हैं कि क्या अवॉइड करिए आप? मैं कहता हूँ कि नफरत अवॉइड करो, किसी से नफरत नहीं करो। तो जिस तरह की राजनीति हमारे यहाँ हो रही है, तो आप सब राजनेताओं से मिलते हैं, उनको आप कभी नहीं ये बताते कि आप ये ईर्ष्या खत्म करिए, एक दूसरे को गाली देना बंद करिए? ये तो मैं बोलता रहता हूँ ना, या उनसे डर सुनने वाले लगता है, उनको डर लगता है? आपने बुला के कभी कहा लालू यादव को या सोनिया जी को कि ये मत करिए आप सब? देखिए, हम पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, मैंने सब तरह की पॉलिटिक्स से हम दूर रखते हैं। दो चीजें, नफरत नहीं करो, ये तो सबको बताते हैं, बट एज ए पॉलिटिशियन मैं एडवाइस नहीं देता हूँ उन लोगों को, बट एज एन इंडिविजुअल मैं सबको एडवाइस देता हूँ। तो एक तरफ श्री रविशंकर नफरत हटाओ, दूसरी तरफ कहते हैं नफरत बढ़ाओ। तो आपको लगता नहीं ये झगड़ा फिर बढ़ेगा जाकर के, जब आप ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे पॉलिटिशियन से, तो पॉलिटिशियन आपको दुश्मन देखेंगे अपना? नो, पॉलिटिशियन हमको दुश्मन देखेंगे तो उस वक्त देखेंगे हम, उसमें तो हमारी तरफ से तो कोई दुश्मनी नहीं है। जो दुश्मन समझेगा तो वो अपना समझेगा। नहीं, आपको लगता नहीं कि ये भी एक बीमारी है देश के अंदर, उसको भी ठीक करना? बीमारी तो है। स्वार्थ से लोग जब इतना दब जाते हैं, स्वार्थ से फिर सुधारण का काम नहीं कर पाते लोग। इसलिए मैं कहता हूँ शासक कभी सुधारक नहीं हो सकता। बहुत कम लोग शासक होते हैं जो सुधारक भी बनते हैं, और सुधारक कभी शासन नहीं करता। तो हमें ये रोल डिफाइन करना पड़ता है, ये शासक बनना है, सुधारक बनना है। सुधारक तो माइंड के ऊपर शासन करते हैं ना, कुर्सी पर नहीं बैठते। तो आप अपने आप को माइंड पर शासन नहीं करते, माइंड को शासन से मुक्त कराते हैं। नहीं, वो शासन का आप जो आप बताएंगे कि आपने माइंड के ऊपर शासन करके जो आप सोचते हैं, तो सुधारक कैसे सोशल रिफॉर्म? देखिए, माइंड पर कितना सारा दबाव है, उस दबाव से माइंड को निकाला, मन को निकाला, मुक्त कर देना, फ्री कर देना, ये शासन थोड़ी ना कहा जाता है। इसी को सुधारण कहते हैं। क्योंकि मन से जब सोचा, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि आप सुधारक के रूप में रूल करना चाहते हैं माइंड के ऊपर, और सुधार जो सकते हैं कि ईर्ष्या खत्म करो, आप अच्छा व्यवहार करो, तो उससे जो दूसरी तरफ आपके कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी से, क्योंकि आप सोसाइटी को सुधार रहे हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी को लोग बिगाड़ रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता नहीं कि फ्यूचर में आप लोगों का टकराव होने वाला है इन लोगों से? हो तो अच्छा है। आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, आप फेस करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो देखते हैं आपके, अपना है ना, सत्य में जयते, जो सत्य का हमेशा जीत होता है। तो आप देखेंगे आप जैसे सुधारक जिनकी फॉलोइंग इतनी है, किस तरह इन पॉलिटिक्स लड़ेंगे जो बिगाड़ना चाहते हैं आपके रोल को, वो तो हमें बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।